आज हम आप लोगों को दीपावली पर निबंध कैसे लिखा जाए बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रूपरेखा कैसे लिखेंगे बता देते हैं। तो रूपरेखा के अंतर्गत पहला लिखेंगे प्रस्तावना, फिर दूसरा दीपावली मनाने का कारण, फिर तीसरा घरों की मरम्मत एवं लक्ष्मी पूजन। इसको आप लिख सकते हैं कि दीपावली का त्यौहार कैसे मनाते हैं, उसकी तैयारियां कैसे की जाती हैं। और फिर चौथा है जुआ की कुप्रथा और पांचवा है उपसंहार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रस्तावना। तो अमावस की काली अंधियारी रात में टिमटिमाते दीपकों की पंक्तियां एवं नभ में छूटती हुई रंग बिरंगी फुलझड़ियां मनुष्य के हृदय में एक अपूर्व उत्साह तथा उमंग को घोल देती हैं। तो अमावस की जो काली रात होती है, अंधियारी सी रात होती है, उसमें जब हम दीपक रखते हैं तो टिमटिमाते रहते हैं दीपक और लाइन से रखी जाती हैं, इसीलिए कहा गया है पंक्तियां। और नभ में छूटती हुई रंग बिरंगी फुलझड़ियां, मतलब जो आकाश होता है, आकाश में जब हम लोग फुलझड़ी छुड़ाते हैं तो वो ऊपर की ओर जाती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो दीपकों का उजाला और जो हमने फुलझड़ियां वगैरह जलाई हैं उसका उजाला, तो बहुत सारा प्रकाश हो जाता है। इसीलिए दीपावली को प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है। तो प्रकाश का पर्व कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। चलिए अब आते हैं दीपावली मनाने के कारण पर, क्यों मनाई जाती है। तो दीपों के इस पर्व को किसी न किसी रूप में भारत की लगभग सभी जातियां मनाती हैं, यानी किसी न किसी रूप में, चाहे वो दीपावली कहते हो चाहे किसी दूसरे नाम से जानते हो, तो भारत की सभी जातियां मनाती हैं। इस पर्व के साथ अनेक पौराणिक कथाएं एवं दंत कथाएं जुड़ी हुई हैं। यानी क्यों मनाया जाता है, इसके लिए अनेक पौराणिक कथाएं हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की समाप्ति इसी दिन हुई थी, इसीलिए इसे मनाया जाता है। ये पहला कारण हुआ। जो युधिष्ठिर थे उनका राजसूय यज्ञ इसी दिन समाप्त हुआ था, इसलिए सभी लोगों ने दीप जलाए थे। दीपावली आर्य जात का पवित्र तथा मुख्य त्योहार है। जो आर्य जाति होती है उसका पवित्र और मुख्य त्योहार है। आर्य जाति अपने आर्थिक वर्ष का प्रारंभ इसी दिन से प्रारंभ करती है। जो आर्य जाति होती है वो अपने आर्थिक वर्ष का प्रारंभ इसी दिन से करती है। ऐसा कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास की अपनी 14 वर्ष की अवधि को पूरा करके इसी तिथि को अयोध्या वापस आए थे। कहने का मतलब ये है कि इसलिए भी मनाया जाता है कि भगवान राम रावण का वध करके वहाँ से वनवास के 14 साल जो थे वो पूरा करके श्री राम अपने अयोध्या वापस आए थे, सबके साथ में, सीता और लक्ष्मण के साथ में। इसीलिए उसी खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे, तभी से दीपावली मनाई जाती है। उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने अयोध्या के दीपों से दुल्हन की तरह सजाया था। यानी अयोध्या वासियों ने क्या किया कि अयोध्या को दीपकों से दुल्हन की तरह सजा दिया। पूरे सब दिए ही जल रहे थे, घर घर मिष्ठान बटे थे, क्योंकि सभी लोग खुश थे, इसलिए घर घर में सभी लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी। तभी से परंपरा रूप में यह त्यौहार आनंद, उल्लास और विजय का प्रतीक बन गया है। यानी तभी से यह त्यौहार मनाया जाने लगा है, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि श्री राम विजय की पवित्र गाथा है। क्योंकि श्री राम ने रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे, इसीलिए कहा गया है कि श्री राम विजय की पवित्र गाथा है। पौराणिक गाथाओं के आधार पर सागर मंथन होने पर आज ही के दिन लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ था। यानी ये भी कहा जाता है कि जब सागर का मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से लक्ष्मी जी निकली थी इसी दिन, इसीलिए इसको मनाया जाता है। इस देवी की अर्चना करते हुए यह आर्थिक संपन्नता का प्रतीक बन गया है और दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा है। क्योंकि लक्ष्मी जी धन बरसाती हैं, धन देती हैं, इसीलिए कहा आर्थिक संपन्नता का प्रतीक बन गया है और दीपावली के रूप में इसे मनाते हैं। व्यापारी गण इस दिन को अत्यंत पवित्र मानते हैं। जो व्यापारी लोग होते हैं, जो व्यापार करते हैं, वो इस दिन को बहुत ही पवित्र मानते हैं। अपने गत वर्ष का हिसाब किताब समाप्त कर अपने नए खातों का प्रारंभ करते हैं। और इसी दिन जो व्यापारी लोग होते हैं वो अपने पिछले सालों का हिसाब किताब साफ कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं और नए खातों का आरंभ कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती को निर्वाण आज ही के दिन प्राप्त हुआ था, इसीलिए यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये भी एक कारण है कि जो आर्य समाज के प्रवर्तक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका निर्वाण आज ही के दिन हुआ था, इसी दिन हुआ था, इसीलिए इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत सारे कारण हैं। ऐसे ही जैनियों के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी को
इसी दिन निर्वाण प्राप्त हुआ था, इसीलिए सारा जैन समाज इस उपलक्ष्य में इस त्योहार को मनाता है। तो कहा गया है कि किसी भी जाति का हो, किसी न किसी रूप में वो मनाता है ये त्योहार। फिर आते हैं अगली हेडिंग, घरों की मरम्मत एवं लक्ष्मी पूजन पर, या इसी को कह सकते हैं कि दीपावली त्योहार की जो तैयारियां हैं वो कैसे मनाएंगे। तो बरसात के मौसम में घरों की दीवारों में सीलन आ जाती है, काई वगैरह लग जाती है, गंदी हो जाती है, स्थान स्थान पर कीचड़ फैल जाता है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई देने लगती है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो घर गंदे हो जाते हैं। बरसात के बाद कार्तिक का महीना आता है। लोग महीनों पहले से ही घरों, दुकानों, कार्यालयों की साफ सफाई करना आरंभ कर देते हैं। यानी जब महीना भर बचता है दीपावली का, तो उसके पहले से ही सभी चीज़ों की सफाई शुरू कर देते हैं कि दीपावली आने वाली है। सभी चीज़ों की सफाई होने लगती है और घरों की पुताई होने लगती है, जिससे गंदगी और मच्छरों का साम्राज्य जो होता है वो सब समाप्त हो जाता है, बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, दिवाली प्यारी आती है, दिवाली न्यारी आती है, घरों का मैल हटाने को, सफेदी से पुतवाने को, पुराना नया बनाने को, उनको सदा सजाने को। इसीलिए ये वर्ड कहे गए हैं। दीपावली से 2 दिन पहले इस त्योहार का प्रारंभ होता है। जब दीपावली होनी होती है उसके 2 दिन 3 दिन पहले से ही त्योहार की धूमधाम शुरू हो जाती है। 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है, यानी दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस होती है। फिर यम द्वितीया का त्योहार मनाया जाता है, यानी धनतेरस के बाद यम द्वितीया का त्योहार होता है। इस दिन घर के दरवाजे पर दीपक जलाकर दीपदान किया जाता है। लोग क्या करते हैं कि घरों के दरवाजे पर दीपक जलाते हैं और दीपदान करते हैं। दीपावली अमावस्या के दिन बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और फिर इसके बाद दीपावली का दिन आ जाता है। उस दिन धूमधाम से दीपावली मनाई जाती है। रात्रि के समय मुहूर्त के अनुसार लक्ष्मी व गणेश की पूजन किया जाता है। यानी जब रात हो जाती है तो शुभ मुहूर्त जो होता है, उस मुहूर्त में माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा होती है। घरों, दुकानों, बाजारों को दीपकों व बिजली की झालरों से सजाया जाता है। जो घर होते हैं, दुकानें होती हैं, जो बाजार होते हैं, आप देखे होंगे ये सब बिजली की झालरों से सज जाते हैं, एकदम जगमगाने लगते हैं। रात्रि को मिट्टी के दीपकों से प्रकाश से अंधकार धुल जाता है। यानी जो मिट्टी के दीपक दिए जलाए जाते हैं, जो मिट्टी के दिए होते हैं, इसमें तेल वगैरह डाल करके बाती लगा करके जलाई जाती हैं, तो इनसे जो अंधकार होता है वो समाप्त हो जाता है। बिल्कुल प्रकाश ही प्रकाश दिखने लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है। प्रत्येक घर में प्रसन्नता ही दिखाई देती है। विभिन्न तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। बच्चे बम, पटाखे आदि जलाते हैं और खुश होते हैं। जो बच्चे होते हैं पटाखे वगैरह जलाते हैं, बम वगैरह जलाते हैं और पकवान भी अच्छे अच्छे खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, तो बहुत ही खुश होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर जुआ की कुप्रथा, इसको देख लेते हैं। ये जो कुप्रथा है, गंदी प्रथा है। प्राचीन काल में लक्ष्मी देवी का स्वागत करने के लिए सारी रात जागरण किया जाता था, परंतु समय परिवर्तन के साथ साथ इस स्वागतार्थ जागरण का स्थान जुए ने ले लिया है। लाखों की संख्या में लोग जुआ खेलते हैं। परिणाम स्वरूप वे भिखारी बनकर दर दर की ठोकरें खाते हैं, क्योंकि जुआ खेलेंगे तो जाहिर सी बात है भिखारी बन जाएंगे और दर दर की ठोकरें खाएंगे। कौरवों और पांडवों का सत्यानाश करने वाला यह जुआ ही था। आप सभी लोग जानते हैं कि कौरवों और पांडवों में जुआ ही हुआ था मामा शकुनी के कारण, जिसके कारण उनका सत्यानाश हो गया था। हमको इस कुप्रथा को बंद करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। आज हमारी सरकार भी इस कुप्रथा को बंद करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। देश के हितैषियों को इस कुप्रथा को बंद करवाने में सरकार का सहयोग भी करना चाहिए। यानी जो समाज के कार्यकर्ता होते हैं, सामाजिक लोग होते हैं, वो भी इस कुप्रथा को बंद करवाने में सहयोग कर सकते हैं। फिर आते हैं उपसंहार पर। तो मनुष्य सदैव से ही त्योहार प्रेमी रहा है। त्योहार हमारे जीवन में खुशियाँ व उल्लास लेकर आते हैं। जो मनुष्य है ये हमेशा से त्योहार का प्रेमी रहा है, इससे प्यार करता रहा है, यानी कुल मिलाकर के उस मनाता रहा है। और त्योहार हमारे जीवन में खुशियाँ और उल्लास लेकर के आते हैं। देश व जाति की समृद्धि का प्रतीक यह पर्व अत्यंत ही मनोरम व महत्वपूर्ण है। इसीलिए नीरज के शब्दों में, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। यानी कुल मिलाकर के जो दीपावली है ये प्रकाशोत्सव का त्योहार है। इस दिन सारा देश जगमगा उठता है। तो इस तरह से आप सुंदर से सुंदर निबंध लिख सकते हैं और ये निबंध बड़े क्लासों से लेकर के छोटे क्लासों तक आप यूज कर सकते हैं। आप लोगों को बताते चलें कि यदि आप लोगों को किसी भी विषय पर निबंध चाहिए तो आप लोग कमेंट पर बता सकते हैं। और हमारे चैनल में पहले से ही ऑलरेडी बहुत सारे निबंध अपलोडेड हैं, बड़े क्लासों के भी और छोटे क्लासों के भी। तो वहां से आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
इसी के साथ आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली।